जब भी हम ह्यूमन एवोल्यूशन के बारे में सुनते हैं तो हमारे माइंड में क्या आता है? बंदर, कि हम बंदर से इवॉल्व हुए। एंड मोस्ट पीपल एवोल्यूशन को डिनाई इसलिए करते हैं बिकॉज इट साउंड्स अब्सर्ड। एक बंदर इंसान में कैसे ट्रांसफॉर्म हो सकता है? एंड ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है। मोस्ट पीपल एवोल्यूशन को डिनाई इसलिए करते हैं बिकॉज वो इसके पीछे का बेसिस, इसके पीछे का जो लॉजिक है वो समझ ही नहीं पाते। बट टुडे वी आर गोना अंडरस्टैंड एवोल्यूशन थ्रू अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, थ्रू अ फिक्शनल स्टोरी, क्योंकि किसी भी कॉम्प्लेक्स चीज को स्टोरी के थ्रू समझना बहुत आसान होता है। लेट्स स्टार्ट। तो हमारी इस फिक्शनल स्टोरी में एक मंकी लाइक स्पीशीज एग्जिस्ट करती है जो पेड़ों पे रहती है, काफी छोटी हाइट के है, घने फर है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाते हैं, रेयरली मीट खाते हैं, 4 पैरों पे चलते हैं। दे हैव बीन थ्राइविंग हियर फॉर मिलियंस ऑफ इयर्स, बट एवरीथिंग इज अबाउट टू चेंज नाउ, क्योंकि 2 टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में मर्ज करके लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू माउंटेन्स। अभी माउंटेन सी से आने वाली विंड्स को जो इस एरिया में रेनफॉल आती है उनको ब्लॉक करने लगे। इसकी वजह से मंकीज के एरिया में बहुत कम रेनफॉल होने लगी, लीडिंग टू ग्रेजुअल डेजर्टिफिकेशन। बहुत कम पेड़ बचने के कारण इन मंकीज को अब लैंड पे आना पड़ा फॉर फूड। ये इस नए हॉट एनवायरनमेंट के लिए अडेप्टेड ही नहीं थे। तो क्या ये एक्सटिंक्ट हो जाएंगे? वेल नहीं, because nature always has a plan. इस लार्ज मंकी पॉपुलेशन में कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स भी थे जिनकी नेचुरली लेस बॉडी हेयर एंड फर था ड्यू टू जेनेटिक म्यूटेशंस। जैसे ह्यूमंस में भी कुछ इंडिविजुअल्स ज्यादा हेयर होते हैं एंड कुछ कम। आई कलर डिफरेंट होता है ड्यू टू जेनेटिक म्यूटेशंस। सेम केस इन मंकीज के साथ भी था। मेजॉरिटी के घने फर थे एंड कुछ के लेस। जब ये पेड़ों पे रहते थे तब ये ट्रेड किसी काम का था नहीं, लेकिन अब जब ये कंप्लीटली डिफरेंट एनवायरनमेंट में रह रहे तब ये कम बालों वाला ट्रेड काम आएगा। अब आप ही लॉजिकली बताओ किसके ज्यादा सर्वाइवल चांसेस है इस हॉट एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के? जिसके ज्यादा बाल है, जो इफेक्टिवली बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट कर ही नहीं पाएगा, बहुत एनर्जी लगाएगा, दिन में बहुत टाइम तक शेड में रहना पड़ेगा, अच्छे से फूड को तलाश ही नहीं कर पाएगा, प्रेडेटर से लंबे समय तक भाग ही नहीं पाएंगे क्योंकि बॉडी ओवरहीट हो जाएगी। या फिर उसके जिसके कम बाल है, जो इफेक्टिवली बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर पाएगा, लेस एनर्जी लगाएगा, दिन में भी निकल पाएगा, इफेक्टिवली प्रेडेटर्स को अवॉइड भी कर पाएगा। ऑब्वियसली जिसके कम बाल है एंड जब वो रिप्रोड्यूस करेंगे तो उनके बच्चों के पास भी सर्वाइवल एडवांटेज होगा देन घने फर वाले बच्चों से। ओवर द जनरेशंस ये ट्रेड बहुत ज्यादा कॉमन होगा एंड 1000-2000 सालों के बाद मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन के बहुत कम बाल होंगे। नेचर ने ये प्रॉब्लम तो सॉल्व कर दी, लेकिन अब नई प्रॉब्लम अराइज हुई है फूड की, क्योंकि पेड़ बहुत कम है एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी बहुत कम है। सिंस ये हार्डली मीट खाते थे तो इसे अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पाते थे, लेकिन इन्हीं में से कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे होंगे जो जेनेटिक म्यूटेशंस की वजह से मीट को बेटर डाइजेस्ट कर पाते होंगे। पेड़ों पे ये ट्रेड किसी काम का था नहीं क्योंकि फूड इतना अबंडेंट था, लेकिन अब जब फूड की स्केर्सिटी है तो ये ट्रेड काम आएगा एंड उन इंडिविजुअल्स का सर्वाइवल चांसेस ड्रास्टिकली इंक्रीज कर जाएगा। एंड जब वो रिप्रोड्यूस करेंगे तो उनके बच्चों का भी। एंड सेम लॉजिक से टाइम के साथ साथ ये ट्रेड फैलेगा एंड 1000 सालों के बाद ऑलमोस्ट पॉपुलेशन ऐसी होंगी जिनके बहुत कम बाल होंगे एंड जो मीट को इफेक्टिवली डाइजेस्ट कर पाते होंगे। 2 थ्रेट्स तो टले, लेकिन ये वाला थ्रेट बहुत खतरनाक है एंड दैट इज प्रेडेटर्स, क्योंकि हाइट में छोटा है विद एन एवरेज हाइट ऑफ अराउंड 4 फीट। सिंस पेड़ों पे रहते थे तो उन्हें प्रेडेटर्स से कोई खतरा था नहीं, लेकिन अब जब पेड़ कम है एंड वो जमीन पे रह रहे हैं तो प्रेडेटर्स इन्हें इजीली हंट कर पा रहे हैं, लीडिंग टू मैसिव डिक्लाइन ऑफ देयर पॉपुलेशन। बट आई टोल्ड यू, नेचर ऑलवेज हैज अ प्लान। कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे होंगे जो नेचुरली स्लाइटली टॉलर होंगे देन मेजॉरिटी। पेड़ों पे थे तो ये ट्रेड किसी काम का था नहीं, पर ग्राउंड पे ये ट्रेड बहुत काम आने वाला है, क्योंकि लंबे होने के कारण प्रेडेटर्स यूजुअली इन्हें अवॉइड करेंगे एंड शॉर्टर वंस को अटैक करेंगे बिकॉज़ दे आर इजी टारगेट्स। एंड ये ट्रेड अपर हैंड देगा लंबे इंडिविजुअल्स एंड उनके बच्चों को। एंड अब जब ये मीट भी खाने लगे तो इनकी हाइट और ज्यादा इंक्रीज होगी एंड 1-2000 सालों के बाद हमारे पास इनकी एक ऐसी स्पीशी आ चुकी होगी जिनके बहुत कम बाल होंगे, मीट प्रॉपर्ली डाइजेस्ट कर पाते होंगे एंड सिग्निफिकेंटली टॉलर होंगे। अब ये माइग्रेट करने लगे फॉर फूड। सिंस ये 4 पैरों पे चलते थे तो ये सही से माइग्रेट नहीं कर पाते थे एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ एनर्जी। ये 2 पैरों पे उठ पाते थे बट इनको कभी नीड ही नहीं पड़ेगी, लेकिन अब पड़ेगी। सेम लॉजिक से कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे होंगे जो बेटर बाइपेडलिज्म शो करते होंगे। 2 पैरों पे चलना बहुत एनर्जी एफिशिएंट है एंड बेटर फील्ड विजन देता है टू अवॉइड प्रेडेटर्स। अब ये ट्रेड फैलेगा अमंग द पॉपुलेशन एंड 1000-2000 सालों के बाद सभी बाइपेडलिज्म शो करेंगे। नाउ सोचो स्टार्टिंग में स्पीशीज कैसी थी? घने फर, शॉर्ट, वेजिटेरियन, 4 पैरों पे चलते थे, बट नाउ ये कितने बदल गए। नो बॉडी हेयर, बाइपेडल, टॉल एंड ओमनिवर्स। इतना डिफरेंस आया कुछ 10,000 सालों में। बट नाउ इमेजिन ये स्पीशीज मिलियन 2 मिलियन सालों बाद कैसी दिखेगी? दे वुड बी कंप्लीटली अनरिकॉग्नाइजेबल। क्या पता तब ये पानी में चले गए एंड इनका एवोल्यूशन डिफरेंट तरीके से हुआ हो। एंड दिस इज हाउ एवोल्यूशन वर्क्स। नो मैजिक, नो फेरी टेल्स, जस्ट जेनेटिक म्यूटेशंस, नेचुरल सिलेक्शन एंड एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस।